खौफ तो आता है, कब्रिस्तान में रहते हो तो, लेकिन हम आदी हो गए हैं। मैंने वो कब्र है अम्मा की, कब्र खोद रहे थे तो ऐसे खोते हैं एक सुराख हो गया। 30-40 साल पुरानी। 40 साल 40 पुरानी साल खबर उसी पुरानी तरह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मुनव्वर रसूल और आप देख रहे हैं अवामी बोल। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी जगह पर जहां लोग अपने प्यारों को इस मिट्टी के सुपुर्द करने आते हैं। आप मेरे पीछे बहुत सारी कब्रें देख रहे होंगे। मैं आज एक कब्रिस्तान में मौजूद हूं जहां पे लोग या तो हफ्तावार या तो फिर किसी ईद पे, कभी शब बारात पे, शब मेराज पर अपने प्यारों के लिए फातिहा खानी के लिए आना जाना कब्रिस्तान में लगा रहता है। लेकिन हम आज एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाएंगे जिसका उठना बैठना 24 घंटे इसी कब्रिस्तान में गुजरता है। आइए उन्हीं से इस बारे में जो है वो बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? आसफ अली सज्जाद अली। आप यहाँ पे कितने अरसा से यहाँ पे गोरकन का काम कर रहे हैं? मैं 30 साल से 30 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपका 24 घंटे यहाँ पे उठना बैठना होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो है वो घर भी करीब ही है? हाँ जी, कब्रिस्तान के साथ ही। तो 24 घंटे तकरीबन आप इसका मतलब कब्रिस्तान में ही रहते हैं। तो कभी आपको खौफ वगैरह या डर आया हो कि कब्रिस्तान में लोग अक्सर आते नहीं हैं, ठीक है। मैंने जैसे इंट्रो में बताया कि लोग हफ्तावार आते हैं या फिर कभी ईद के मौका पर या किसी ख़ास दिन के मौका पर आते हैं। तो आपको कभी खौफ नहीं आया? खौफ तो आता है, कब्रिस्तान में रहते हो तो, लेकिन हम आदी हो गए हैं। लेकिन असी कब्रिस्तान में रहते हैं, हमारे दिल में खौफ नहीं आता ऐसा। ਹੁਣ ਅਸੀਂ अपना काम जो लगे रहते हैं। तो आपको तकरीबन जो है वो कितनी दिन की जो है वो कब्रें आप खोद लेते हैं, या कितना ये रोज़ का मैयतों का आना जाना लगा रहता होगा, तो कितनी कब्रें तकरीबन आप खोद लेते हैं? 4-5 तो रोज आती है ना, रोज ही 4-5 होती है। आपके इधर गोरकन के काम पर मंथली कोई इनकम दी जाती है या मुआवजा आप लेते हैं बाकायदे कब्र का? साडी इंतजामिया ने लिखा हुआ रेट, ठीक, वो ही असी लेने हैं 5500 रुपया वा इट्टा लगा के। ठीक। तो आपने कोई अपनी ज़िंदगी में आपने 30 साल अपनी ज़िंदगी के इसी कब्रिस्तान में गुजार दिए हैं, तो आपने कोई ऐसा वाक़या देखा हो जो आप हमारी नाज़रीन से जो है वो शेयर करना चाहें? हाँ जी, देखा है मैंने। वो कब्र है अम्मा की, कब्र खोद रहे थे तो ऐसे खोते हैं एक सुराख हो गया। तो वो कब्र की मैयत वो उससे तरह था, 30-40 साल पुरानी। 40 साल पुरानी कब्र उसी पुरानी तरह? कब्र उससे तरह ही मैयत पई हुई। हाँ, तो आपने उस कब्र का दोबारा क्या किया फिर? उसको मैंने बना दिया, डेरी बना दी, बना के ली। मैं उसकी सेवा करता हूँ। ठीक हो गया। तो इसके अलावा कोई आपने कोई अल्लाह की, इसका मतलब नेक लोग भी इस कब्रिस्तान में मौजूद हैं, तो आपने कोई इसके अलावा कोई ऐसा वाक़या देखा हो किसी अल्लाह के नेक बंदे का जिससे आप जो है वो रूह आपकी कांप उठी हो? मैं अपनी ज़िंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ एक मैयत ਨੂੰ पोस्टमार्टम करना पुलिस आई सी और मैंने खोदा उसको। वो 3 महीने की थी। अच्छा, तो मैंने उसको निकाला, उसकी पोस्टमार्टम जल्द नहीं किया अच्छा। तो देखा तो वो उसके पास नहीं खड़ा जाता। 8 दिन मैंने खुद रोटी नहीं, जब याद आती थी बुरकी बाहर आ जाती थी। अच्छा, इतनी बदबू थी। मतलब कि ये भी मतलब कि इबरत है लोगों के लिए। ऐसे भी है, ऐसे लोग हैं कि ज़्यादा कि अल्लाह के नेक है इधर, ऐसे बहुते नेक हैं। तो देखे है मैंने कब्रों में आकर कब्र काटते हैं, सुराख हो जाता, देख लेता कोई हड्डी आ जाती है वगैरह सारा कुछ। लेकिन अल्लाह के नेक बंदे ऐसे है कि ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕੇ ਗੁਲਾਮੋਂ का कफन मैला नहीं होता, ਤੇ ਵਾਕਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਫਨ ਮੈਲਾ। ਪਾਇਆ ਆਂਦੇ 2-3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਕਬਰ ਖੋਦੀ ਦੀ ਨਾ ਨਿਕਾਲੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਪਈ ਹੈ ਹਜੇ तक। मतलब कि अल्लाह के नेक लोग इस तरह हैं कि वो अभी भी उसी तरह जो है कब्र के अंदर भी। घर से कोई नहीं आता जाता, ढेरी उस तरह ही होगी। लेकिन अब मैं वही सवाल पूछने लगा था कि हमारे यहाँ जो है वो लोग, कई लोग तो आते रहते हैं अपने प्यारों से मिलने, कोई ऐसी कब्रें भी यहाँ पे होंगी जिनके आते ही नहीं होंगे? नहीं आते, दफना के जाते नहीं जाते। ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਸਟਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਬੈਠਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਇੱਥੇ ਤੇ ਢੇਰੀ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਢੇਰੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, मिट्टी पाई ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਥੇ ਪਏ ਆ। मतलब कि आप अपने ताई ये कोशिश करके जो है वो कर देते हैं, लोग नहीं आते अपने प्यारों की कब्र? नहीं आते। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਤੇ। तो कभी 200 ट्राली मिट्टी की ना साडी अंजमन ने दी है, अलावा 800 कब्रां पे मिट्टी पानी, जिन्ना ते कोई आंदा नहीं। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਬਰ ਬੈਠ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਣੀ,
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਅੰਜਮਨ ਕਰਾਉਂਦੀ उस तरह अल्लाह का शुक्र है साढ़े कब्रस्तान में 100-125 नलका होगा भाई नलका 250 नलका है साढ़े कब्रस्तान ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬੂਟਿਆਂ ये जो कब्रिस्तान है ये कितने रकबे पर मुहित है? ਮੁਰੱਬਾ ਪੂਰਾ ਮਰਬੇ में है एक मुरब्बा है ये तकरीबन, तो इसके अंदर तकरीबन कितनी कब्रें होंगी? ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ये ਗਏ कोई कह नहीं सकता तो ये कितना पुराना कब्रिस्तान है? बहुत पुराना है ਇਹ 1200 1800 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾੜਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਧਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਾਗਲੀ ਸਾਈਡ ਇਹ ਸਾਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਥੱਲੇ ਪਈ ਆ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਈ तो ਆ आपने कभी, अब इतना पुराना ये कब्रिस्तान है, जाहिर सी बात है एक मुरब्बे पे ये मुहित है तकरीबन, तो ये कब्र के ऊपर भी कब्र बन गई होंगी तकरीबन, तो ये है कि आपने कभी कब्र खोदी हो तो नीचे से कोई ऐसी चीज़ निकल आई हो, मतलब कोई हड्डी या पुराना जो मुर्दा था उसके अंदर उसके कुछ अज़ा निकले हों, या कोई आपने ऐसा मंजर कब्र के अंदर खोदते वक्त देखा हो? ਕਬਰ ਖੋਦਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਲੇਟ ਆਂਦੀ ਕਬਰ ਦੀ ਮਈਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲਣੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਸਲੇਟਾਂ ਅਸੀਂ ਸਲੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪਟਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈ ਆਉਣੀ ਆ ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਲੇਟ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਲੇਟ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ मतलब कि आपने कभी ऐसा मंजर कब्र खोदते हुए कोई देखा हो जो आप शेयर करना चाहें? ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਕਸਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੱਡੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਬਰ ਖੋਦਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਦੱਬ ਦੇਈਦੀ ਆ ਉਸੇ ਬਾਹਰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸੇ तो अब पहले एक लहद वाली कब्रें हुआ करती थी, ਨਿਕਾਲਦੇ अभी भी निकालते हैं? मतलब कि वो पहले उसका क्या होता है, वो किस तरह खोदी जाती है? ਉਹ 3-6 ਫੁੱਟ ਐਸ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ 3 ਫੁੱਟ ਇਦਾਂ Side ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਕਬਰ ਲਹਿਦ ਮੁਬਾਰਕ ਸੀ जी लहद है ये कब्र जी, ये कब्र बनाना दफन करना जी सुन्नत ये मुश्किल भी होती होगी दूसरी कब्र हाँ, से? ये सारी सपनों के साथ खोदनी पड़ती है कहीं नहीं वो इस्तेमाल 6 घंटे लग जाते हैं यार अच्छा, लहद वाली कब्र में 6 घंटे लगते हैं तब जाके कब्र निकलती है तो आप हमारे नाज़रीन को, देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहें? आप कब्रिस्तान में रहते हैं, इबरत भी होती होगी, लोग आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी भी हैं, ठीक है, 30 साल जाहिर सी बात है बहुत बड़ा अरसा है, तो कोई पैगाम देना चाहें? पैगाम तो यही है कि अपनी माँ बाप की और बहन भाई की सबकी इज्जत करो। एक दिन इंसान ने मिट्टी के नीचे आना है, जो इंसान गुआच जाता है ना सब याद करते हैं, जब इंसान मिट्टी के नीचे आता है सब भूल जाते हैं। नाज़रीन आपने देखा इन भाइयों की बातें, हुस्न सलूक, उन्होंने आपको जो है वो पैगाम दिया हुस्न सलूक का, रवादारी का, अपने बहन भाइयों से, अपने माँ बाप से, दोस्तों से, सब के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ। आखिरकार हमने भी इसी मिट्टी के नीचे आना है, तो अल्लाह ताला हमारे भी गुनाहों को माफ़ फरमाए, और इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।